हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज का हम लोग का सेशन फिर से क्लास 10 के लिए होने वाला है और आज का सेशन जैसा हमने कहा था सेट 2 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्क्रीन में आप लोगों को क्वेश्चंस दिख भी रहे होंगे। सेट 1 में भी हमने 43, 44, 45, 46 चार क्वेश्चन के आंसर्स किए थे, इसमें भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के 3 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन के आंसर का मार्क्स रहेगा। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? Why did Lencho say the raindrops were like new coins? 44, I will take the risk. What is the risk? 45, how is bread an important part of Goa life? 46, where did Belinda live? ठीक है, तो इन्हीं चारों क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान से हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और सेट 1 यदि आप लोगों से बाई चांस मिस हो गया होगा तो ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? Why did Lencho से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो जो है रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स बोल रहा था। याद कीजिए, जो बड़ी बूंदें हैं उनको 10 सेंट्स बोलता था और जो छोटी बूंदें हैं उनको 5 सेंट्स बोलता था। तो ये जो रेन ड्रॉप्स थी उसके लिए न्यू कॉइन्स थी। ठीक है, तो ऐसा वो क्यों बोलता है? लेंचो के द्वारा रेन ड्रॉप्स को सिक्का क्यों कहा गया, नए सिक्के क्यों कहा गया? ठीक है। 43, लेंचो कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेन इज एसेंशियल फॉर हिज क्रॉप। ठीक है, ऐसा उसने क्यों कहा न्यू कॉइन? क्योंकि ये जो वर्षा है उसकी क्रॉप्स के लिए, उसके अनाज के लिए, उसकी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक। ठीक है। टू ग्रो एंड राइपन, राइपन मैंने पकना। ठीक है, बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए, पकने के लिए वर्षा बहुत ज़रूरी है। ए गुड हार्वेस्ट वुड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेंस फॉर हिज फैमिली। और आपका गुड हार्वेस्ट होगा यानी अच्छी फसल होगी, दैट मीन्स आप फाइनेंशियल स्थिति में भी मजबूत होंगे और साथ ही साथ ये जो है आपके परिवार को भी प्रबल बनाएगा। ठीक है। Therefore, each drop of rain symbolize wealth and prosperity। इस प्रकार से प्रत्येक जो बूंदें हैं वर्षा की वो सिंबलाइज कर रहा है किसको? वेल्थ को। वेल्थ यानी धन संपदा, प्रॉस्पेरिटी, सुखी संपन्नता को। एज इट इज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग हिम द मनी ही नीड्स फ्रॉम ए सक्सेसफुल हार्वेस्ट। क्योंकि एक अच्छी फसल होने से उसे ये चीज़ें प्राप्त होगी। जितनी अच्छी फसल होगी उतना अच्छा उनका परिवार गुजर बसर करेगा, भरण पोषण करेगा, पैसे वगैरह आएंगे। ठीक है, इसीलिए लेंचो ने उन जो आपके रेन ड्रॉप्स थे उसको क्या कहा है? न्यू कॉइन्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क? ठीक है, क्वेश्चन देखने से आप लोग सोचिएगा कि पता नहीं ये किस चैप्टर का है, कि मैं रिस्क लूँगा, वो रिस्क क्या था? ठीक है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन चैप्टर आपने थॉरोली यदि पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का ब्लैक एरोप्लेन, याद कीजिए। ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है। ठीक है, कि मैं रिस्क लूँगा, व्हाट इज़ द रिस्क? तो वो रिस्क क्या था? याद कीजिए। 44, इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोर्सेथ। स्टोरी जो है ब्लैक एरोप्लेन किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेडरिक फोर्सेथ के द्वारा। ये बताते हैं द रिस्क रेफर्स टू द पायलट्स डिसीजन टू फ्लाई थ्रू ए डेंजरस स्टॉर्म। ठीक है, लेखक ने क्या डिसाइड किया? पेरिस वापस नहीं लौटने के बजाय सीधे खतरनाक बादल में प्रवेश करा दिया अपने एरोप्लेन डकोटा DS-088 को। ठीक है, इसके बावजूद कि डिस्पाइट लो फ्यूल, ठीक है, कम ईंधन था, एंड पुअर विजिबिलिटी, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ठीक है, पूरा एकदम काला बादल था वैसा। ठीक है, तो यही था वो रिस्क जो लेखक ने लिया था। ड्राइवन बाय हिज डिज़ायर टू रीच होम क्विकली। ठीक है, उसकी क्या इच्छा थी? कि वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचे और सुबह का वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था। एंड सी हिज फैमिली, अपने परिवार को। ही इग्नोर्स द सेफर ऑप्शन ऑफ टर्निंग बैक टू पेरिस, जबकि उसके पास एक सुरक्षित उपाय था कि वो वापस पेरिस कंट्रोल रूम, ठीक है, पेरिस एयरपोर्ट वापस चला जाए। ये ऑप्शन था उसके पास, लेकिन फिर भी परिवार से मिलने की इच्छा, परिवार से ब्रेकफास्ट करने की इच्छा जो है उसकी प्रबल होती गई और वो सीधे अपने प्लेन को जो है उन बादलों में प्रवेश करा देता है। ठीक है,
तो यही है वो रिस्क जो उसने लिया, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, फ्यूल वगैरह भी सफिशिएंट नहीं था। 45 क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, हाउ इज़ ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। गोवा लाइफ के लिए, गोवा लोगों के जीवन के लिए जो है ब्रेड कैसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। 45 क्या बोलता है, इन ए बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रोड्रिग्स, ठीक है, चैप्टर का नाम है बेकर फ्रॉम गोवा, किसके द्वारा लिखा गया है, लूसियो रोड्रिग्स के द्वारा। क्या बोलते हैं, ब्रेड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। ब्रेड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है गोवा के लोगों के लिए। सिंबलाइजिंग, क्या चीज़ को वो दर्शा रहा है, ट्रेडिशन एंड फेस्टिविटी। एक तरह से ट्रेडिशन मतलब बात आप लोग समझ सकते हो, उन लोगों का प्रचलन, उन लोगों की संस्कृति, वैसा फेस्टिविटी मतलब पर्व त्यौहार से रिलेटेड, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर डेली मील्स, ठीक है, वो एकदम आवश्यक था डेली मील के रूप में, वेडिंग्स, शादी विवाह वगैरह में, फीस्ट पार्टी वगैरह में, एंड स्पेशल ओकेजन्स, और इसी प्रकार से और दूसरे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी। मतलब ब्रेड नहीं है मतलब आपका पार्टी हो गया, विवाह शादी मैरिज सेरेमनी वगैरह हो गया, बर्थडे वगैरह हो गया, क्रिसमस वगैरह हो गया, ये सब बेकार है ब्रेड के बिना, ठीक है। द बेकर और पेडर, ठीक है, बेकर को ही पैडर बोलते हैं, इज़ अ बिलवड फिगर, ठीक है, इनको बहुत मान सम्मान था, काफ़ी इनसे प्रेम किया जाता था। एंड द एरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड इवोक्स नॉस्टैल्जिया एंड कम्युनिटी स्पिरिट, ठीक है। और एक तरह से वहाँ पुराने समय में, एक तरह से बोलो तो कहावतें, जैसे वीरता की कहानियाँ कही जाती हैं, लोगों के बीच में कहानियाँ प्रचलित हैं, वैसे ही उस समय के लोव्स के बारे में, ब्रेड के बारे में, और क्या बोलते हैं आपके पैडर के बारे में, बेकर के बारे में अक्सर लोगों के मुंह से आप लोग चर्चाएं करते हुए सुनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो ब्रेड है वो गोवा लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, लास्ट वन आज के सेशन का, वेयर डिड बेलिंडा लिव। बेलिंडा कहाँ रहती थी, छोटे से सफ़ेद घर में, याद आ रहा होगा। इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑगडन नैश, ठीक है, ये जो पोइट्री का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, किसके द्वारा लिखा गया है, ऑगडन नैश के द्वारा, ठीक है। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस, देखा यदि जाए क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है वेयर डिड बेलिंडा लिव, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैं बार बार आपको बताता हूँ, क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क्स का है, और 3 मार्क्स में आप सीधे यदि लिख दीजिएगा आपका क्या, लिटिल वाइट हाउस, ठीक है, तो हो सके आपको फुल मार्क्स ना मिलें, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा और उसमें एडिशन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर किया गया है। लिटिल वाइट हाउस में रहती है विथ हर पेट्स, ठीक है, उसके पेट्स के साथ में, हर कंपेनियंस इंक्लूडेड, उसमें कौन कौन शामिल हैं, कंपेनियन मैंने साथी, ए किटन नेम्ड इंक, एक बिल्ली है जिसका नाम इंक है, ए माउस नेम्ड ब्लिंक, एक चूहा है उसका नाम ब्लिंक है, ए डॉग कॉल्ड मस्टर्ड, एक कुत्ता है जिसका नाम मस्टर्ड है, एंड कस्टार्ड हर पेट ड्रैगन, और एक पेट ड्रैगन भी है जिसका नाम कस्टार्ड है, ठीक है, कस्टार्ड द ड्रैगन। दे ऑल शेयर्ड ए प्लेफुल एंड लाइवली होम, और ये सारे एकदम मज़े मज़े से खुशीपूर्वक उस घर में, छोटे से वाइट घर में रहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बेलिंडा कहाँ रहती है, ठीक है। और इस चीज़ को ज़रूर याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज़ के लिए भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बेलिंडा कैसे घर में रहती है, तो लिटिल वाइट हाउस में, फिर किटन का नाम क्या है, इंक है, माउस का नाम क्या है, ब्लिंक है, डॉग का नाम क्या है, मस्टर्ड है, ड्रैगन का नाम क्या है, कस्टर्ड है। इस चीज़ को ज़रूर एकदम रट जाइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखिएगा, आपने पोइट्री पढ़ी होगी तो उसमें जो है इन लोगों के कलर्स के बारे में भी बताया गया, जैसे ग्रे है, ठीक है, येलो है, ठीक है। तो इसका भी एक मैंने फॉर्मेट दिया हुआ था आप लोगों को, उस चीज़ को भी, मतलब किसका क्या नाम है और किसका क्या कलर है और किसकी क्या खासियत है, इस चीज़ का एक डाटा मैंने दिया था, उसको आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के लिए आज के लिए 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 43, 44, 45, 46, ठीक है। और कुछ दिन वेट कीजिए, इसका जो है आपका सेट 3, 4 और 5 का भी हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।